सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ 4 पत्ते ही पत्ते। पत्ते क्या होते हैं? पत्ते जो पेड़ में लगे होते हैं, हरे हरे रंग के पत्ते होते हैं ना। पत्तों की बहुत सारी वैरायटी होती है। सारे पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग रंगों में होते हैं। ज़्यादातर पत्ते हमें हरे दिखाई देते हैं, लेकिन पत्तों की और भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो उसी के बारे में हम पाठ 4 पत्ते ही पत्ते पढ़ेंगे। यहाँ पर पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पर। तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। एक गुड़िया है जो बता रही है कि दीदी ने क्या कहा कि दीदी 5 तक गिनेगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। और दीदी ने कहा कि मैं 5 तक गिनूंगी और गिनती जैसे शुरू मैं करूं उसके पहले ही तुम लोग क्या करो, गोला बना करके बैठ जाओ। और दीदी ने गिनती स्टार्ट कर दी। 1 2 3 4 और सारे बच्चे देख रहे हो भाग करके जा रहे गोला बना करके बैठने के लिए। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी। और गुड़िया बोल रही है कि जब तक दीदी 5 बोलती इसके पहले ही मैं दौड़ी। ठीक है, आप बच्चे ऐसे ही करते हो ना। धड़ाम से बैठ गई और दौड़ करके क्या किया, धड़ाम से बैठ गई। यहाँ देख रहे हो ना कि कैसे ये जल्दी से बैठ गई धड़ाम करके। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। दीदी ने जैसे ही 5 तक गिनती पूरी की वैसे ही यहाँ पर हम सब गोला बना करके बैठ गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, सब बच्चों ने गोला बना लिया हुआ और गोला बना करके बैठ गए हुए हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी आज दीदी? पत्ते लेकर के आई थी। यहाँ देखो कितने रंग बिरंगे, हरे हरे, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, हल्के हरे रंग के, गहरे हरे रंग के, अलग अलग तरीके के पत्ते हैं जो दीदी ले करके आई है। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। अरे वाह, कितने सारे पत्ते हैं ये तो, और एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग तरीके के पत्ते हैं यहाँ पर। तो हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ गोल थे और एकदम गोल थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो सब बच्चों ने क्या किया कि सारे पत्तों को अच्छे से देखा। उनमें सब पत्ते अलग अलग दिखाई दे रहे थे। कुछ कैसे थे पत्ते, कुछ लंबे थे, जैसे कि ये पत्ता बहुत लंबा है। तो कुछ गोल थे, है ना, ये गोल पत्ता दिखाई दे रहा है। कुछ एकदम गोल थे, कुछ बिल्कुल ही गोल थे, सर्कल थे बिल्कुल। कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। तो कई तरीके के पत्ते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ना पत्ते किस किस तरीके के। ये सारे पत्ते सब अलग अलग शेप में है और इनके कलर में भी थोड़ा बहुत सब में फर्क दिखाई दे रहा है। एक था लाल, एक पत्ता कैसा था, लाल रंग का था। एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। कैसा दिख रहा है ये पत्ता? पीला और कत्थई यानी कि ब्राउन, भूरे रंग का। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। तो नसें क्या होती है पत्तों पर? ये जो लाइन खींची आपको दिख रही है ना पत्तों के ऊपर, इसको पत्तों की नसें बोलते हैं। और एक पत्ता कतरीला था। कतरीला यानी कि कटा कटा सा लग रहा था, इसी को हम कतरीला बोलेंगे। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। कैसा था एक पत्ते का डंठल? बिल्कुल सीधा। एक पत्ता झालर वाला था और एक पत्ते को हम देख सकते हैं कि किनारे किनारे ऐसे जैसे झालर की तरह दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरीके के सारे पत्ते हैं। हमने पत्तों को छू कर देखा और हमने पत्तों को क्या किया, टच किया, छू करके देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था। कैसा था कोई पत्ता? एक तरफ से मुलायम था। कोई कोई पत्ते एक साइड से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो दूसरी तरफ से खुरदुरा। एक तरफ से तो मुलायम था लेकिन पीछे पलट के देखो तो खुरदुरा था। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार जैसे कि हम जब हमारे घर में पूजा होती है या दिवाली होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे के ऊपर अशोक के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो बंधनवार के तरीके से लगाते हैं या और भी तरीके के आर्टिफिशियल बंधनवार बना करके लगाते हैं। तो एक पत्ता कैसा दिख रहा था? बंधनवार। ये दरवाजे पर अगर लगा दें तो कितना सुंदर लगेगा।
है ना। तो एक पत्ता तो ऐसा दिख रहा था। अब करने की बारी, क्या करेंगे आओ देखते हैं। बगीचे में जाओ, बगीचा यानी कि गार्डन में जाओ, पत्ते देखो। बगीचे में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनको देखो आप। उन्हें हल्के से हाथ लगाओ और उनको हल्के से हाथ से छू करके देखो कैसा लगा आपको। हाँ, अच्छा लगा ना पत्तों को छू करके। पत्ते कोई कितने सॉफ्ट होते हैं, है ना। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं, कई तरीके के पत्ते होते हैं। और क्या करना है, आपस में बातें करो पत्ते के बारे में जो आपने अनुभव किया। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। आपके घर के आसपास भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो वहाँ से अलग अलग तरीके की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाओ और इन पत्तियों को क्या करो, कोई नोटबुक हो आपके पास या कोई पेपर हो उस पर चिपका दो। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। यहाँ नीचे दी गई जगह है, यहाँ पर पत्तियों के चित्र बनाने हैं आपको। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी है, पत्ते का पटाखा। छोटे बच्चों को तो ये सब काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो पत्ते का पटाखा कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। ये एक पत्ता है। सामान हमको क्या क्या लेना है, सामान में हमको सिर्फ एक पत्ता लेना है। और बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर बनाने का तरीका बताया गया है। एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। ऐसे आपको मुट्ठी बना करके थोड़ी एक बीच से मुट्ठी को खुली रखनी है। और अब क्या करना है, अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। एक हथेली पर तो आपने पत्ता रखा मुट्ठी बंद करके और मुट्ठी थोड़ी सी खुली रखनी है, और दूसरी हथेली से क्या करना है, वार करना है, ऊपर से मारना है हथेली पर। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तो जब आप मारोगे ना पत्ते पर वार करोगे तो एक गुब्बारा जैसे फटता है ना, वैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो है ना मज़ेदार, ये करके देखो। जानो, क्या जानना है, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। जैसे कि ये पत्ता है, इसमें उंगली घुसा करके छेद बना दो। अब हाथ से वार करो। अब उसी तरीके से रखो हाथ पर और हाथ से वार करो, यानी कि मारो ऊपर से उसको। क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई? तो पटाखे जैसी आवाज़ तो नहीं आएगी, आप करके देखो। क्योंकि इसमें जब एयर होता है ना, जब हमने उंगली में जगह बनाकर रखा और उसके ऊपर पत्ता रखा और हमने उस पर वार किया, तो क्या होता है, एयर जो होती है वो निकलती है वहाँ से, उस जगह से। इस वजह से फट करके आवाज़ आती है। लेकिन जब हमने पहले से ही हवा निकलने की जगह बना दी है, इस पत्ते में छेद कर दिया हुआ है, तो यहाँ से आवाज़, जब आप वार करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। आप ये ट्राई करके देखना। अभी कुछ यहाँ पर हम देख लेते क्या करना है, घर कैसे जाओगे। तो यहाँ पर कुछ साधन दे रखे हुए हैं, कुछ व्हीकल्स दे रखे हुए हैं, जैसे कि रिक्शा, हाथ रिक्शा, साइकिल और बस। तो मैं कैसे घर जाती हूँ, कैसे घर जाते हो आप, जिससे भी जाते हो आप वो लिखोगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रिक्शा से घर जाते हैं। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है, सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हुई हैं, इनमें से किसकी सवारी की है। तो जिसकी सवारी आपने की है वो इस कॉलम में निशान लगाएंगे, और जिसकी नहीं की है उसके यहाँ पर। तो रिक्शे की सवारी अगर आपने की है, मैंने तो की है, तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया। बस हाँ, रेलगाड़ी हाँ, बैलगाड़ी तो मैंने नहीं किया हुआ है, तो नो। साइकिल हाँ, साइकिल की सवारी की है। ऊँट हाँ, मेले में कई बार ऊँट आते हैं तो उनकी हम सवारी करते हैं ना पैसे दे करके। स्कूटर तो सबके घर में होता है, तो स्कूटर की भी सवारी की है। भैंस नहीं, भैंस की सवारी तो नहीं की है। तुम कैसे जाते हो तुम दादी के घर कैसे जाते हो, ट्रेन से या फिर रेलगाड़ी से या फिर बस से। तो हम यहाँ पर ट्रेन या रेलगाड़ी या फिर बस लिख सकते हैं। सिनेमा देखने तुम कैसे जाते हो, बस से, ऑटो से या जिससे भी आप जाते हो वो लिखोगे। स्कूल कैसे जाते हो, रिक्शे से या जैसे भी आप जाते हो वो आप यहाँ पर नाम लिखोगे।
हाट भी बाजार को ही बोलते हैं। तो कैसे जाते हो? रिक्शे से, या फिर आप जैसे जाते हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। अभी क्या है, बताओ, क्या बताना है? इधर सवारी का नाम दे रखा है, यहाँ पर टिकट लगेगा, यहाँ पैसा लगेगा या मुफ्त में। तो सवारियाँ तो इधर दे रखी हुई हैं नीचे, तो बताना है कि किस सवारी का टिकट लगेगा, किस सवारी का पैसा लगेगा, या कौन सी सवारी हमें मुफ्त में करने को मिलती है। रेलगाड़ी का टिकट लगेगा, ठीक है। भैंस पे तो अगर बैठना है तो मुफ्त में बैठ सकते हो। रिक्शे का तो पैसा लगेगा। साइकिल तो हम सबके घर में होती है, तो साइकिल की सवारी हम मुफ्त में करते हैं। ऊंट का पैसा लगेगा, क्योंकि ऊंट वाला जो मेले में लेकर आता है या हमें सवारी कराएगा तो वो पैसा लेगा। बैलगाड़ी वाला भी पैसा लेगा। और बस में तो टिकट लगता है, कंडक्टर होता है ना, टिकट लेता है ना, सबसे टिकट देता है और पैसे लेता है। और गोदी तो बिल्कुल मुफ्त होती है, क्योंकि वो हमारी दादी की, नानी की, मौसी की, मामी की, किसी की भी गोदी होती है तो वो बिल्कुल मुफ्त होती है। नीचे क्या, ऊपर क्या, अब बताना है हमको। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। गन्ना जो होता है वो जमीन के ऊपर उगता है और मूली जमीन के नीचे उगती है। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। आपको क्या करना है, कुछ और चीज़ों के चित्र बनाना है, जैसे कि आलू जमीन के नीचे उगता है, गाजर जमीन के नीचे उगता है, तो ये सब आपको चित्र बनाना है। और ज़मीन के ऊपर उगने वाली चीज़ें, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो ये सब चीज़ें ज़मीन के ऊपर उगती हैं, तो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हो। अभी क्या है, बूझो मेरा रंग। यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई गई हुई हैं और उनको किस रंग का कौन सी चीज़ है उसमें डिवाइड करना है, बांटना है। जैसे कि लाल रंग की क्या चीज़ है, हरे रंग की क्या चीज़ है, बैगनी कौन सा सामान है इसमें, या पीले रंग की कौन सी चीज़ है। तो जैसे यहाँ धनिया, बोड़ा, अदरक, धान, चावल, टमाटर, खीरा और गाजर, प्याज, आलू, बैगन, मूंगफली, मकई, पालक, ये सब चीज़ों को हमें जिस रंग की जो चीज़ें हैं उनके नीचे लिखना है। तो लाल रंग की कौन सी चीज़ है? लाल रंग की टमाटर है और गाजर है। अब इसके बाद आता है हरे रंग की कौन सी चीज़ है? हरे रंग की धनिया है, बोड़ा है ना, और क्या है, खीरा है और पालक है। तो ये हरे रंग की सब्जियां हो गई। अभी बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग का तो सबसे पहले बैगन होता है जो बैगनी रंग का होता है, और प्याज हल्का सा बैगनी या गुलाबी होता है। पीले रंग की कौन सी चीज़ है? इसमें मकई, आपने जो देखा मकई पीले रंग की होती है, मूंगफली, आलू, ये सब पीले रंग के होते हैं। और नीला और काला कोई है इसमें चीज़? मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर नीले या काले रंग की कोई चीज़ आपको लगती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर नीली और काले रंग की कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।